ओम शांति। 26 मार्च बहुत सुंदर महावाक्य है। बाप की सकाश लेनी है तो खुशबूदार फूल बनो। सचमुच जितने जितने हम गुणवान बनते हैं, पवित्रता की खुशबू स्वयं में भरते हैं, सबको सुख देते हैं, सबका कल्याण करते हैं, बाबा की सकाश उतनी ही ज्यादा हमें मिलती रहती है। बाबा कह रहे हैं सवेरे उठकर सभी बच्चे बाप को याद करते हैं। कोई तो बहुत प्यार से याद करते हैं, बाबा के गुण गाते हैं, शुक्रिया करते हैं, आंखों में प्रेम के आंसू आ जाते हैं। बाबा सब कुछ देखता रहता है और उन्हें सकाश देता रहता है। तो जो ऐसे बच्चे हैं उन्हें बाप भी बहुत याद करते हैं। और सोचो, जन्म जन्म भक्ति में जिसे हमने याद किया अब वो हमें याद करता हो रोज, तो कितनी बड़ी प्राप्तियां हो जाएंगी। उसका याद करना माना उसकी करंट हमारे पास आ जाना, उसका हमें याद करना माना उससे बहुत सारी शक्तियां और वरदान हमें मिल जाना। तो हम बाबा के दिल को जीत लें, इतने प्यार से उसे याद करें, उसकी याद में इतने मगन हो जाएं तो वो हमें याद करने लगे। बाबा उन्हें भी याद करते हैं जो सेवाओं में भागते रहते हैं, जो बहुतों का कल्याण करते रहते हैं, जो बहुत अच्छी स्थिति में स्थित हो गए हैं। सर्विसेबल बच्चों पर भी बाबा की बहुत नजर रहती है। कई बच्चे बाबा से पूछते हैं, बाबा आप तो ब्रह्मा तन में आए हो, आपको परम धाम में याद करें या ब्रह्मा के तन में याद करें? तो आज बाबा ये दूसरी बात कह रहे हैं। कभी तो बाबा कहा करते हैं मुझे केवल मेरे घर में याद करो, लेकिन आज सामने कुछ ऐसे बच्चे बैठे हैं जिनको बाबा उसी ढंग से समझा रहे हैं कि देखो, किसी भी आत्मा को भी याद किया जाए तो साथ में उसके शरीर को भी तो याद करेंगे, ये किनकी आत्मा है। ऐसे ही शिव बाबा ब्रह्मा तन में आया है, ऊपर रहकर अभी क्या करेंगे। यहाँ मुझे भक्तों को साक्षात्कार कराना पड़ता है, कई संदेशियों को साक्षात्कार कराना पड़ता है, कई बच्चों की मदद करनी पड़ती है, तो मैं ब्रह्मा तन में आता हूँ। तो जब मुझे याद करो तो ब्रह्मा का तन तो जरूर याद आ ही जाएगा। तो ये दोनों विधियां हैं याद की, इसमें किसी को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि याद के भिन्न भिन्न तरीके बाबा सजेस्ट करते रहते हैं। कभी ऐसे करो, कभी ऐसे करो। उस समय बाबा ब्रह्मा तन में, मधुबन में, पांडव वन में आते थे, तो हम लोग भिन्न भिन्न सेवा केंद्रों पर जहां भी रहते थे तो याद करते थे ना। अब 6:15 बज गया, बाबा 6:15 बजे सवेरे आ जाते थे, तो शिव बाबा परमधाम से उतर कर अब ब्रह्मा के तन में आ बैठे हैं, अब मुरली चलेगी। तो ये याद का एक स्वरूप। लेकिन बिंदु रूप याद का वो स्वरूप जब हम परम धाम में उसके साथ बैठ जाते हैं, तो हमें दोनों तरह से याद करना है। बाबा आज बार बार कह रहे हैं, जो बच्चे फूल बन गए हैं, जो मुझे बहुत याद करते हैं, मैं भी उन्हें बहुत याद करता हूँ। बांधेलियों की महिमा कर रहे हैं। पांडेलिया बहुत प्यार से याद करती हैं, विकारों के लिए मार खाती हैं, बार बार बाबा को याद करती हैं, कब आपसे मिलेंगे। प्रेम के आंसू आ जाते हैं, नीचे आंसू गिर जाते हैं, बाबा भी उनको याद करते हैं, उनकी याद बाबा तक बहुत पहुंचती है। तो बाबा देखते हैं कौन कौन सर्विसेबल बच्चे हैं, कौन कौन गुणवान हैं। सवेरे याद में बैठते हो, फिर मुरली चलती है, तुम्हारा सवेरे योग का सब्जेक्ट, फिर ये ज्ञान का सब्जेक्ट चलता रहता है। मैं तुम्हारा टीचर हूँ, जाता हूँ तो बगीचे में फूलों को देखता हूँ, मेरे जो खुशबूदार फूल हैं उन्हें याद करता हूँ। बाबा कह रहे हैं यहाँ पांडव वन में, मधुबन में कोई पतित नहीं बैठ सकता। ये इंद्र सभा है, ये पवित्र आत्माओं की सभा है, भगवान सामने बैठे हैं। लेकिन कई आते हैं,
कई बहनें भी ले आती हैं ऐसे लोगों को और वो आते हैं कि देखें इन्हें हमारा पता चलेगा। बाबा कह रहे मुझे पता करके क्या करना है? तुम्हारे कर्मों की गति तुम जानो, तुम पवित्र नहीं बनोगे तो बाप से कुछ प्राप्त नहीं कर सकोगे। बाबा एक बात सदा कहते आए, आज भी कह रहे हैं, ऐसा कोई व्यक्ति छुपकर पतित यहाँ बैठ जाए तो पहले भी पत्थर बुद्धि है और पत्थर बुद्धि हो जाएगा और इसका दोष लाने वाले पर भी होगा। अब तो बहुत आने लगे हैं ऐसे, क्योंकि अब बाबा का दूसरा रोल चल रहा है। कई लोग इस स्थान को देखने आते हैं, कहाँ भगवान आए थे, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना है कि सेवाओं में हम इस चीज का ध्यान दें कि केवल पात्र व्यक्तियों को ही बाबा के पास लाया जाए तो ज्यादा लाभ होगा। हमें बिंदु रूप में रहना है, सभी संकल्पों को बिंदु लगा देना है। अब ये काम कितना सरल है। बिंदु जो बाबा है, महाज्योति, उसके पास जाकर बैठना है। धीरे धीरे अपने संकल्पों को शांत करते जाना है तो बाकी सभी चीजों को बिंदु लग जाएगा। एक सुंदर शिक्षा बाबा वरदान में दे रहे हैं कि तुम्हें गंभीरता की देवी या देवता बनना है। गंभीर अर्थात ज्यादा नहीं बोलना। कई बच्चे सेवा करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, सेवा में धन लगाते हैं, उसका वर्णन करते रहते हैं तो बाबा कहते हैं वो आधा समाप्त हो जाता है। अगर तुम्हें फुल मार्क्स लेनी है तो हर चीज को समाना सीखो और बिंदु रूप में रहेंगे तो सभी समस्याओं को बिंदु लग जाएगा। बहुत ही गहरी ये लास्ट की बात है। हम दोनों बातों पे ध्यान देंगे, वर्णन ज्यादा नहीं करेंगे। कई लोगों को अपनी महिमा करने का ही बहुत इंटरेस्ट होता है। वो सोचते हैं हमें कोई नहीं जानता, हम बताएं तो सही हम क्या हैं। परंतु हमारे बताने से ज्यादा लोग हमारी स्थिति से, हमारे व्यवहार से हमें जानेंगे। जो अपनी प्रशंसा स्वयं बहुत ज्यादा करते हैं, लोग उनकी प्रशंसा नहीं करते। इसलिए हमें गंभीर होना है और बिंदु रूप का बहुत अच्छा अभ्यास करना है ताकि समस्याओं को बिंदु लग जाए। लेकिन देखना यह है कि समस्या होने पर क्या बिंदु रूप स्थिति बन पाती है। इसके लिए बहुत अच्छे अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो आज हम ध्यान देंगे और ये स्वमान लेकर चलेंगे, मैं बाबा का खुशबूदार फूल हूँ। बाबा ने जो सुंदर बगीचा बनाया है, सुंदर परिवार बनाया है, उसका मैं खुशबूदार फूल हूँ और बाबा भी मुझे बहुत याद करते हैं। तो हम हर घंटे में एक बार अवश्य कुछ क्षणों के लिए बिंदु बनकर चलेंगे परम धाम में। बिंदु स्वरूप, ज्योति स्वरूप, महाज्योति बाबा के पास बैठेंगे, उसकी एनर्जी रिसीव करेंगे और फिर वापस इस देह में आएंगे तो अनुभव होगा कि समस्या स्वतः ही लोप हो गई। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.